सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। और लाइव आज अच्छा से नहीं हो पाया है, नेटवर्क इशू हो गया। देखे भी होंगे आप लोग, जो लोग देखे थे, अचानक बिजली चली गई और अंधेरा छा गया और नेटवर्क का इशू था क्योंकि यहाँ बारिश का मौसम था। तो सोचे कि वीडियो भी बना देते हैं कि लगातार अभी आप लोगों को ज़रूरत है अपने सवालों को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो टीआरई 3 के शिक्षक साथियों को बहुत बहुत बधाई। कल के वीडियो में ही मैंने मुस्कुरा के बोला था कि अच्छा होगा, शायद आप लोग पकड़ नहीं पाए कि क्या होगा, लेकिन प्रयास अंतोगतवा सफल हुई और सबकी मेहनत की दाज देनी पड़ेगी। जो लोग भी टीआरई 3 के भी साथी, हमारे टीम के भी मेंबर इंक्लूडिंग मैं भी जी जान से लगा हुआ था। आप लोग देख रहे होंगे लगातार मेरे खिलाफ षड्यंत्र भी रचा जा रहा था, फिर भी मैंने डिगा नहीं और टीआरई 3 को लेकर अपनी आवाज़ जितना हो सके लिखना, आवेदन देना, ज्ञापन देना, वीडियो बनाना, ट्विटर पे करना, अपने स्तर पे मैंने वो सारे प्रयास किए कि जो आपको मौका दिलाए। अंतोगतवा जीत मिली और सबके प्रयास से, मैं इंक्लूडिंग किसी एक आदमी का नाम नहीं लूँगा, सबका। उसके बाद मॉडल स्कूल को लेकर बहुत सारी समस्याएं आ रही है। देखिए, मैं उसमें फिर से आश्वस्त करता हूं कि आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। वीडियो में भी बता चुका हूं कि देखिए, जो विद्यालय में पुराने शिक्षक हैं उन्हें जरूर मौका मिलेगा। अगर आपके विद्यालय में सरप्लस शिक्षक हैं तो समायोजन में भी मौका मिलेगा, लेकिन जब 17 सितंबर से समान ट्रांसफर सभी का खुलेगा तब होगा। आप समायोजन में भी पति नौकरी में है, पत्नी नौकरी में है, बच्चा बीमार है, दिव्यांग है, उसका भी यूज कर सकते हैं वरीयता सूची में अंक अधिक लाने के लिए। तो ये चीज भी आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ गए। इसके बाद बहुत सारे लोग का ये सवाल आ रहा है कि सर, क्या समायोजन में अंतर डिस्ट्रिक्ट आवेदन करने का मौका मिलेगा कि नहीं। मेरे भाई और बहन, शिक्षक एंड शिक्षिका, मित्र एंड सभी लोग, जब आप समायोजन का पोर्टल खुलिएगा, अगर आपको अंतर जिला का ऑप्शन चाहते हैं तो आपको अंतर जिला का आवेदन जरूर मिलेगा। आपको 5 प्रमंडल 5 जिला का ऑप्शन चूज करने को मिलेगा इंटर डिस्ट्रिक्ट। यानी कि मैं अगर अपने विद्यालय में सरप्लस हूं और मुझे समायोजन करने का मौका मिलता है तो इंटर डिस्ट्रिक्ट मौका मुझे मिलेगा 5 प्रमंडल और 5 जिला चूज करने का, और सारे को मिलाकर 30 विद्यालय का विकल्प चुनने का मौका मिलेगा। अगर उस 30 विद्यालय में आपका चयन हो जाता है तो आप वहां जा सकते हैं। अगर उस 30 विद्यालय के जो चयन करते हैं वहां किसी और का समायोजन हो जाता है, वो सीट पे आपका नहीं हो जाता, तो आपका ये समायोजन वाला आवेदन रद्द माना जाएगा। पुनः आपको समान स्थानांतरण के तहत आवेदन करने का मौका मिलेगा। दूसरी बात, एक सवाल ये है कि क्या म्यूचुअल और समान ट्रांसफर ले सकते हैं, मतलब पहले म्यूचुअल लेके बाद में समान ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप म्यूचुअल ले लिए हैं और उसके बाद आप समान स्थानांतरण के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपका आवेदन मान्य नहीं हो जाएगा, इनवैलिड करार होगा। इसी तरीके से सारे जिलों के शिक्षक, जो भी जिस जिला का निवासी है, उस जिले के लोग अत्यधिक परेशान हैं कि क्या मेरा पटना होगा, क्या मेरा भोजपुर हो जाएगा, क्या मेरा बक्सर होगा, क्या रोहतास होगा। मेरे भाई और बहन, मेरे दोस्त, अगर आपके उस जिले में सीट रिक्ते रह जाएंगी तो आपका बेशक 100%, 100% प्लस 10% जोड़ लीजिए, 110% आपके उस जिले में ट्रांसफर होगा ही होगा। चाहे कोई जिला हो, किसी जिले में समायोजन करने के पश्चात भी सीटें बच जाएंगी, ये तय मान के चलिए। बाकी लोग अफवाह फैलाएं, क्या फैलाएं, उसको हमको नहीं देखना है। पहले भी ये चलता था कि इसका ट्रांसफर नहीं होगा, उसका ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन हुआ। उसमें कुछ पुरुष और महिला जो हाई स्कूल में कार्यरत है वो छूट गई, बच गई, लेकिन 3 जिला 6 जिला का जब ऑप्शन आया तो कुछ लोगों का उसमें भी हुआ। तो इस बार भी जो भी शिक्षक हैं स्थानांतरण चाहते हैं तो मैक्सिमम लोगों का स्थानांतरण होगा। आप लोगों को धैर्य बना के रखना होगा और माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी पे भरोसा बरकरार रखना होगा। अभी तक जो चीज वो बोले हैं वो अपने समय पर अभी पूरा होते गया है। तो उन्होंने जब बोला है कि 31 अक्टूबर तक सभी शिक्षकों का डिस्ट्रिक्ट कैडर बना दिया जाएगा, तो उनकी बातों पर भरोसा रखिए, वो आपका मान जरूर सुनेंगे। देखिए, आज एक और बड़ी खबर मिली सबको सामने की मुख्यमंत्री जी ने खुले मंच से, बड़े मंच से घोषणा किया कि सैटरडे को पुनः हाफ डे चलाया जाएगा। घोषणा होगी, बहुत लोग कहेंगे जब तक चिट्ठी आती है विश्वास नहीं होगा, लेकिन भाई ये बात इस बार सत्य होगी। सैटरडे हाफ डे होके रहेगा तो रहेगा, इसका चिंता मत कीजिए, होगा। भले 7 दिन 5 दिन और लग जाए, लेकिन चिट्ठी आने वाली है, ये कंफर्म मान के चलिए।
इसको अब कोई ताकत नहीं रोकेगी। जब बिहार के सबसे बड़े और हमारे घर के मुखिया माननीय सम्राट चौधरी जी ने जब ऐलान कर दिया है, तो कौन है कि जो रोक के दिखाएगा? तो हमें भरोसा रखना पड़ेगा अपने अधिकारियों पर, अपने मंत्रियों पर और अपने आप पे, और अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा। इधर उधर छलावे में नहीं आना होगा। आपके बीच में ऐसे कुछ लोग होंगे जो आपको कहेंगे तुम्हारा ट्रांसफर नहीं होगा तो तुम्हारा पटना में नहीं होगा तो तुम्हारा भोजपुर में नहीं होगा। उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है और अपने काम से मतलब रखना। लेकिन एक आपको वादा भी करना पड़ेगा, जो लोग भी शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं, आज अनेकों सवाल से परेशान है, लेकिन मैं आप सभी के सवाल का जवाब एक बार में देखना चाहता हूं कि आप सभी लोग का स्थानांतरण होगा। बस ये वादा कीजिए कि आप जहां भी जाइएगा वहां पढ़ाइएगा, शिक्षा का माहौल सुधारिएगा, तब जाके शिक्षा विभाग और हमारे लिए दयालु बनेगी। अन्यथा अजीम मंत्री जी का स्टेटमेंट आया कि शिक्षकों के लिए हम वो सब कुछ करेंगे जो शिक्षक चाहते हैं, लेकिन शिक्षकों को भी वो विद्यालय में देना पड़ेगा। गरीब बच्चों के लिए, वंचित बच्चों के लिए हम लोग करेंगे, वादा करिए आप सभी लोग। इसके बाद समायोजन को लेकर अलग अलग त्रुटियां और मैसेज फैलाए जाते हैं कि समायोजन बहुत सिंपल सा और साधारण शब्दों में समझिए। अगर मेरा पहले इच्छा होगा तो हम भरेंगे, मेरा इच्छा नहीं होगा तो हम नहीं भरेंगे। अब इस कंडीशन में विभाग आपको अपने मन से भी करने के लिए तैयार है, ये पहला जवाब। दूसरा, विद्यालय, अगर किसी विद्यालय में 4 शिक्षक हो गए, उसमें से 3 शिक्षक नहीं भरना चाहते हैं सरप्लस में, तो 1 शिक्षक भी भर सकता है। अगर किसी विद्यालय में विशिष्ट और विद्यालय मिला के 2 ही शिक्षक अधिक हो रहे हैं, 2 कैटेगरी में मिला के 2 शिक्षक अधिक हो, तो ये हो सकता है दोनों विशिष्ट भर सकते हैं या विद्यालय अध्यापक भरेंगे, दोनों हो सकता है। अगर विशिष्ट नहीं भरेंगे तो सिर्फ विद्यालय अध्यापक भी भर सकता है। ये भी कंडीशन है कि उस विद्यालय में सबको मन भरना है, भरने के लिए उस विद्यालय के सारे शिक्षक भर देंगे। लेकिन उस कंडीशन में जब सारे शिक्षक भरेंगे तो उसमें जो वरीयता जो होगा, जो ज्यादा दिन से होगा, उसको प्राथमिकता मिलेगी। अगर कोई 5 साल से कम होगा तो जो सबसे लास्ट में रिक्ति के विरुद्ध में आया है उसका होगा। अगर दोनों लोग का सेम टैली हो जाए तो डेट ऑफ बर्थ डे मिलाया जाएगा। अगर ये भी टैली हो जाए तो अनुगुलक का ट्रांसफर पॉलिसी याद कीजिए, 17 गो पॉइंट उसमें दिया है। उसके साथ उसमें सेवा अंक, पदस्थापना स्थल अंक, सारे चीज में जब वो मिलाया जाएगा तो उसमें जिसका अधिक अंक बनेगा उसको पहले होगा, जिसका कम होगा उसको उसके बाद होगा, जिसे उसका कम होगा उसका कम होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। जैसे मैं हूं विद्यालय में और एक शिक्षक है, मेरे दोस्त राहुल है, मैं और राहुल दोनों लोग का सेम कंडीशन आ गया, 3 साल से कम है और दोनों लोग का जहां समायोजन में जाने का मन है, तो हम दोनों लोगों ने फॉर्म भर दिया। उसके बाद देखे तो दोनों लोग का डीओबी भी मिल गया सेम। अब क्या करें? अब देखेंगे कि अगर मेरी पत्नी अगर टीचर है तो हम वो लगा देंगे कि सर हमारा पत्नी भी टीचर है, हमारा ट्रांसफर किया जाए। इनकी पत्नी नहीं टीचर है, ये नॉर्मल छोड़ देंगे। तो पत्नी का अंक पे जो 10 या 15 अंक आपको मिलेगा एक्स्ट्रा, वो आपका वरीयता अंक हो जाएगा और उस अधिक अंक की वजह से आपका पहले ट्रांसफर हो जाएगा और राहुल भाई का नहीं होगा, अगर एक ही विद्यालय को उस विद्यालय से निकालना है तो। समझे? और इसके बाद एक लगातार सवाल आ रहा है कि पति पत्नी का आधार नहीं दिया। देखिए ऐसे बैठ जाने दीजिए, पति पत्नी का आधार। भाई मेरे, आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? जो वरीयता की बात आ रही है उसमें दिव्यांग, बीमारी, राष्ट्रीय पुरस्कार, पति पत्नी, पति सरकारी नौकरी में है बिहार सरकार में तो पति या पत्नी केंद्रीय नौकरी में है या आपके पीएसयू में है या फिर कोई लोकल बॉडी मतलब पंचायत में, नगर निगम में नौकरी करते हैं तो वो भी उसी में वरीयता में आएगा। आप लोग का ये हाल हो गया ना कि स्पेशल मेरा काहे नहीं लिखा है पति पत्नी। भाई स्पेशल नहीं, उसको समझिए एक ब्रैकेट है, एक इस साइड एक साइड, इसमें पति पत्नी, दिव्यांग, हार्ट रोग, पीडब्ल्यूडी, सारे चीज को इधर से इधर समा करके ब्रैकेट बना दिया गया। उस ब्रैकेट का नाम लिख दिया गया है वरीयता। अब इस ब्रैकेट में से जो आपका जो कंडीशन होगा वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग फिर से एक बार टीआरई 3 के साथियों को बधाई, फिर से उन शिक्षकों को बधाई जिनका पहले ट्रांसफर हो गया था लेकिन चाहते थे कि दोबारा होगा। एचएम सर, एचटी सर लोग जो वरीय हैं हमारे विद्यालय में, उनको भी बधाई। और मॉडल शिक्षक, आप लोग परेशान ना हो भाई, आप भी हमारी तरह हैं और हम भी आपकी तरह हैं। हम और आप एक ही हैं। आपके लिए भी वो सारी चीजें किया जाएगा जो हम लोग कर सकते हैं। मेरे हाथों में जितनी है शक्ति वो सारी शक्तियां लगाई जाएगी, सारी कोशिशों किया जाएगा
और कोशिश का फल अंतोगतवा मीठा ही मिलता है। और इतना बड़े दयालु शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जी, हमारे शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी ने हैं कि आप लोगों की मांग सब सुनते हैं। हम लोग देखिए भाई, ढिंडोरा पीटने की आदत नहीं है, हम लोग सारा क्रेडिट मंत्री जी को देते हैं, सारा क्रेडिट अधिकारी को देते हैं, हम लोग किसी व्यक्ति को नहीं देते हैं। बाकी लोग तो आप लोग देखते होंगे कि हम करा देंगे, हम ये वो नहीं। कोई कहता है कि आज लेटर पैड दिए हैं तो आज ही मेरे सुनवाई, ऐसा नहीं होता। लगातार आवाज उठाने से और मंत्रियों की जब मंशा होती है तब करते हैं। हम लोग सारा क्रेडिट उन्हीं को देंगे और उनको बार बार हम लोग अनुरोध करेंगे कि शिक्षकों की सारी समस्या सुलझाई जाए। धन्यवाद।